जब आर्कियोलॉजिस्ट को बाद में समझ में आया कि यार ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पे से जो रिमेन्स मिल रही है हमें हिस्ट्री समझने में काफी मदद कर सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, देन आर्कियोलॉजिस्ट found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। एक और झटका लगा जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1926 के बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वेज वहां पे स्टार्ट किया गया, एक्सकेवेशन स्टार्ट किया गया, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करने के बाद में डेटिंग जब निकाली उसकी, कार्बन डेटिंग, तो उन्हें पता लगा कि ये सबसे पुरानी साइट है। ठीक है, ये जो साइट मिली थी तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी सिटी हो सकती है। तो हमारा चैप्टर जो है ना इन दी अर्लीस्ट सिटीज, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी सिटी की एक साइट थी जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर आज वो डिस्ट्रॉय नहीं की जाती तो हमें और जानने को मिलता, लेकिन फिर भी जो भी बचा कुचा है तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उससे बहुत कुछ निकाला बाहर। ठीक है, तो सिमिलर साइट्स, बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर कॉमनली रेफर्ड एज हड़प्पन। और फिर अब जब ये ओल्डेस्ट थी तो उसके अलावा जो भी मिलता चले गया, जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो उसके अलावा हड़प्पा के अलावा जैसे मेहरगढ़, मोहनजोदारो, लोथल और भी जो दूसरी साइट्स मिलते चली गई ना, तो उसके आजू बाजू में जिस प्रकार की साइट्स मिली जहां पे बिल्डिंग्स मिले, कुछ रिमेन्स मिले, तो उनको इन जनरल सबको क्या कहा जाने लगा, इन जनरल सबको हड़प्पन साइट कहा जाने लगा। और इस तरह से पूरे का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये है द स्टोरी ऑफ अर्लीस्ट सिटीज। तो अर्लीस्ट सिटीज में हम हड़प्पा कह सकते हैं, हड़प्पा वाज द अर्लीस्ट सिटी, और उसके आजू बाजू फिर जो साइट्स मिलते गई तो सबको हड़प्पन साइट्स कहा गया इन जनरल। अब हम चैप्टर में वही पढ़ेंगे। तो अब देखो आगे ना समझ में, आप बैकग्राउंड पता चल जाता है ना चीजों का, तो मजा आता है कि हमें हिस्ट्री पता है। अब क्या हुआ कि आपने देख लिया इस तरह से सिटी डिस्कवर की गई है, अब ये आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, एक्सकेवेट तो कर लिया आपने, वहां पे खुदाई करके सामान तो निकाल लिया। अब आप फिर वो सामान निकालने के बाद में क्या सीखा आपने, क्या जाना, तो सिटीज कैसी थी ये भी आपको समझ में आएगा, क्या खास था सिटीज के बारे में आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूं आपने मोहनजोदारो मूवी देख ली होगी। ठीक है, तो उससे आपको मैं रिलेट करवाते चलूंगा कि देखो ये ऐसा ऐसा था यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि उन सिटीज में क्या स्पेशल था, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे हमारा